हेलो बच्चों, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब मेरे प्यारे बेटे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमने पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट डिस्कस किया सारा कुछ। अब लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड। अब बेटा मैंने आपको ये बोला था कि हम किसी भी एलिमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करें, ये किस पीरियड में आता है या किस ग्रुप में आता है। इसमें मैंने आपको बोला था, इसमें हम 2 केसेस पढ़ेंगे। केस नंबर फर्स्ट इज व्हेन द एटॉमिक नंबर इज गिवन। व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन, जब एटॉमिक नंबर दिया होगा। और बेटा याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है व्हेन द एटॉमिक नंबर इज गिवन। एंड सेकेंड वन, व्हेन के सेकेंड जो हम डिस्कस करेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन। व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन। तो बेटा जी आप ये याद रखिएगा, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ग्रुप या पीरियड को जब क्या दिया होगा एटॉमिक नंबर। ये वाला पार्ट हमने डिस्कस किया था। अब मैं थोड़ा सा इसको रिकैप करवाऊंगा। अब व्हेन केस नंबर फर्स्ट, बेटा अच्छे से फोकस्ड रहना। व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन, व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन, जब एटॉमिक नंबर दिया गया होगा तो बेटा पीरियड नंबर किसके बराबर होता है। पीरियड नंबर इज इक्वल टू नेक्स्ट नोबल गैस। पीरियड नंबर इज इक्वल टू नेक्स्ट नोबल गैस। तो बेटा आप ये याद रखना, जब भी आपके पास एटॉमिक नंबर दिया होगा तो आपको अगर वो बोलेगा कि आपको पीरियड नंबर फाइंड करना होगा, तो पीरियड नंबर के लिए आप नेक्स्ट नोबल गैस का जो एटॉमिक नंबर होगा वो ढूंढना, और जो वो नेक्स्ट नोबल गैस होगा उस नोबल गैस का जो एटॉमिक नंबर होगा वही पीरियड नंबर होगा। इसके लिए आपको ये याद रखना होगा नोबल गैसेस का, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ऑर्गेनोसॉन। अब बेटा दिस इज द होल नोबल गैस वाला ग्रुप, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ऑर्गेनोसॉन। अब अगर मैं बात करूं हीलियम का एटॉमिक नंबर, तो इसके लिए मैं आपको एक फ़ोन नंबर दूंगा, वो फ़ोन नंबर आप याद रखिएगा, ठीक है ना। 2 10 18 36 54 86 118। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। मैं यहाँ पे लिखूँगा एटॉमिक नंबर, बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का 54, रेडॉन का 86, ऑर्गेनोसॉन का 118। अब इसके बाद जो आपने याद रखना है डैट इज़ द, ये इट वाज द एटॉमिक नंबर। इसके बाद याद रखिएगा पीरियड नंबर, ये किस पीरियड में आता है। अगर मैं बात करूँगा हीलियम की, तो हीलियम फर्स्ट पीरियड में आता है, पीरियड नंबर फर्स्ट। इसी तरह नियॉन की बात करेंगे, नियॉन सेकंड पीरियड में आता है। आर्गन, आर्गन थर्ड पीरियड में आता है। इसी तरह क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन फोर्थ पीरियड में आता है। जेनॉन, जेनॉन कम्स इन फिफ्थ पीरियड। इसी तरह रेडॉन सिक्स्थ पीरियड में आता है और ऑर्गेनोसॉन सेवन्थ पीरियड में आता है। तो मैंने क्या बोला, जब आपके पास एटॉमिक नंबर दिया गया होगा तो पीरियड नंबर किसके बराबर होता है, नेक्स्ट नोबल गैस। तो नोबल गैस हमारे पास कौन कौन से है,
हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ऑर्गेनोसॉन। अब इनका एटॉमिक नंबर क्या क्या है? एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 है, नियॉन का 10 है, आर्गॉन का 18 है, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का 54, रेडॉन का 86, ऑर्गेनोसॉन का 118। अब हीलियम एटॉमिक नंबर 2 फर्स्ट पीरियड यहीं पे याद होना चाहिए, इसीलिए मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। हीलियम एटॉमिक नंबर 2 तो फर्स्ट पीरियड, नियॉन एटॉमिक नंबर 10 सेकंड पीरियड, आर्गॉन एटॉमिक नंबर 18 थर्ड पीरियड, क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36 फोर्थ पीरियड, जेनॉन एटॉमिक नंबर 54 फिफ्थ पीरियड, रेडॉन एटॉमिक नंबर 86 सिक्स्थ पीरियड एंड ऑर्गेनोसॉन atomic number 118 and 7th period. For example, let me take an example. अब आपके पास atomic number दिया है, atomic number is equal to 31। अब एग्जामिनर या मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास एटॉमिक नंबर 31 है, इसका आप पीरियड निकालो। अब बेटा मैंने क्या बोला, जो एटॉमिक नंबर होगा इसका नियरेस्ट नोबल गैस देखिए, नियरेस्ट नोबल गैस। तो नियरेस्ट नोबल गैस इसका क्या है? 31 का नियरेस्ट कौन है? 36। 31 का नियरेस्ट नोबल गैस इज 36। अब 36 दिमाग में याद दिलाओ। 36 का एटॉमिक नंबर 31 का नियरेस्ट नोबल गैस इज 36, 31 का नियरेस्ट नोबल गैस इज 36 और 36 किसका होता है? क्रिप्टॉन का। और क्रिप्टॉन किस पीरियड से बिलोंग करता है? फोर्थ पीरियड। तो 31 जिसका एटॉमिक नंबर होगा उसका पीरियड नंबर फोर्थ होगा। आया समझ कि नहीं आया? फिर से मैं अनदर क्वेश्चन लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास Z मीन्स एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 82। अब 82 है, अब आप क्या करोगे? आप देखोगे नेक्स्ट नोबल गैस, नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस। तो नेक्स्ट नोबल गैस 82 का क्या है? 86। देखो बेटा, अब 86 किसका आता है? रेडॉन का। अब इसका पीरियड नंबर कौन सा होता है? 6। तो जो मेरा 82 एटॉमिक नंबर दिया है इसका पीरियड नंबर होगा 6th पीरियड। होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद सर ये तो हो गया पीरियड नंबर मीन्स अगर आपके पास एटॉमिक नंबर दिया होगा तो आप दे नियरेस्ट नोबल गैस का जो एटॉमिक नंबर होगा वही उसका पीरियड होगा। अब हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रुप, हाउ टू आइडेंटिफाई द ग्रुप। अब ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास दो फार्मूलाज है। पहले तो एक फार्मूला मैं बताऊंगा, दूसरी बार तो मैं दूसरी फार्मूला बताऊंगा। अब कौन सी फार्मूला कब लगानी है वो भी मैं बताऊंगा। तो बेटा याद रखिएगा, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर minus atomic number of next noble gas, atomic number of next noble gas। तो दिस इज द फॉर्मूला क्या है ग्रुप निकालने का? ग्रुप नंबर इज इक्वल टू किसके बराबर? 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर, 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। लेट मी टेक वही वाली एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपके पास Z इज इक्वल टू 31। अब मैं बोल रहा हूँ कि आइडेंटिफाई द पीरियड एंड ग्रुप। आपने पीरियड और ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है।
तो बेटा सिंपल है, मैंने आपको क्या बोला, पीरियड के लिए क्या करना है, नेक्स्ट नोबल गैस, नेक्स्ट नोबल गैस। तो क्या करेंगे, Z इज इक्वल टू सोल्यूशन, Z इज इक्वल टू 31। अब 31 का नेक्स्ट नोबल गैस कौन सा है, नेक्स्ट नोबल गैस इज 36। वेरी गुड, नेक्स्ट नोबल गैस इज 36। अब 36 बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड, तो इसका पीरियड कौन सा होगा, फोर्थ पीरियड। सर ये तो पीरियड की बात हो गई, अब ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे, तो ग्रुप कैसे निकालेंगे, ग्रुप इज इक्वल टू, अब बेटा अभी बोला मैंने, ग्रुप इज इक्वल टू 18 प्लस, शाबाश, 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर, गिवन एटॉमिक नंबर कितना है 31, 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर, गिवन एटॉमिक नंबर इज वेरी गुड 31। तो माइनस क्या करना है, नेक्स्ट नोबल गैस, नेक्स्ट 31 का नेक्स्ट नोबल गैस कौन सा है 36, माइनस 36, 18 प्लस 31 माइनस 36 इज इक्वल टू बेटा 13 आएगा। तो दिस इज आवर ग्रुप नंबर। इसी तरह 18 प्लस 31 इज 49, 49 माइनस 36 इज 13, ठीक है ना। अब बेटा क्या मैं फॉर एग्जाम्पल लूँ, अनदर एग्जाम्पल, इफ Z इज इक्वल टू 56। अब आपके पास Z इज इक्वल टू 56, अब मैं बोल रहा हूँ कि आइडेंटिफाई द पीरियड एंड ग्रुप। अब आपको आइडेंटिफाई पीरियड एंड ग्रुप करना है, तो बेटा आप क्या करोगे, शाबाश सर सिंपल है, पीरियड के लिए क्या करेंगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, पीरियड के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नोबल गैस। अब Z इज इक्वल टू 56, 56 का नेक्स्ट नोबल गैस कौन सा है, 56 का नेक्स्ट इज 84, 86, 56 का नेक्स्ट नोबल गैस इज 86, और ये 86 किसका होता है, रेडॉन का। अब आपको पता ही है रेडॉन का पीरियड नंबर 6 है, तो जो भी आपका एटॉमिक नंबर 56 होगा, इसका पीरियड नंबर क्या आएगा, इसका पीरियड नंबर 6 आएगा। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा ग्रुप के लिए, फॉर ग्रुप। अब ग्रुप नंबर इज इक्वल टू, शाबाश, 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर माइनस नियरेस्ट और नेक्स्ट नोबल गैस, नेक्स्ट नोबल गैस। अब बेटा ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 18 है प्लस गिवन एटॉमिक नंबर कितना है 56, 18 प्लस 56 माइनस क्या करना है, नेक्स्ट नोबल गैस, नेक्स्ट नोबल गैस इज 86, तो क्या आएगा 18 प्लस 56 माइनस 86। अब जब बेटा मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा डैट विल बी -12। देखो बेटा -12 मीन्स यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, बिकॉज ग्रुप कैन नेवर बी नेगेटिव, ग्रुप नेगेटिव नहीं हो सकता। अब बेटा याद रखिए, अब बेटा याद रखिए, जब ये वाली फॉर्मूला नेगेटिव वैल्यू देगी तो आपने फॉर्मूला में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लानी है, तो आप ऐसे लिखोगे, व्हेन फॉर्मूला गिव्स द नेगेटिव वैल्यू देन, तो फिर क्या करना है, मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन क्या होगी, अब 18 के बदले आपने 32 लिखना है, बस बाकी सेम। तो नई फॉर्मूला क्या आएगी, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 32 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर, गिवन एटॉमिक नंबर माइनस नेक्स्ट नोबल गैस, सिंपल एज इट इज, नेक्स्ट नोबल गैस।
दिस इज द फार्मूला। अब जब वो वाली फार्मूला, कौन सी फार्मूला, 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर माइनस नेक्स्ट नोबल गैस वाली फार्मूला फेल हो जाए, फेल का मतलब जब उसका आंसर नेगेटिव आएगा तो आपने 32 वाली लगानी है। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 32 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर माइनस नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल अब मैं इस पे लगाऊंगा अब वाले क्वेश्चन पे, तो क्या आएगा, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू किसके बराबर, 32 प्लस 56 माइनस नेक्स्ट नोबल गैस 86। तो आंसर जो आएगा, आंसर जो आएगा 62, तो आंसर आएगा +2। तो आंसर इज +2। तो बेटा याद रखिएगा, जब भी आपके पास एटॉमिक नंबर 56 होगा तो पीरियड नंबर इज द नेक्स्ट नोबल गैस। अब जब आंसर ग्रुप नंबर के लिए जब हमने फार्मूला लगाई तो आंसर नेगेटिव में आ गया, तो वहाँ पे आपने मॉडिफिकेशन करनी है, तो वहाँ पे ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 32 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर। अब इसी तरह आप ये पॉइंट याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस ऑफ, ये तो एस ब्लॉक के लिए था, पी ब्लॉक के लिए था, डी ब्लॉक के लिए था। इन केस ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, अब मेरे पास जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, अब बेटा मैंने आपको बोला है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में लेंथेनाइड्स आते हैं और एक्टिनाइड्स आते हैं। अब बेटा याद रखिएगा, जो भी लेंथेनाइड होगा, लेंथेनाइड्स इनका हमेशा ग्रुप नंबर फिक्स होगा। ग्रुप नंबर इज ऑलवेज थर्ड, group number is always third, and period number is always fixed, that is sixth. Period number is 6, always। अब जब भी लेंथेनाइड का केस आएगा, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू थर्ड, पीरियड नंबर इज इक्वल टू 6 हमेशा। अब इसी तरह एक्टिनाइड्स, अब इनका जो ग्रुप नंबर होगा वो भी हमेशा फिक्स होगा, ग्रुप नंबर हमेशा थर्ड आएगा, और पीरियड नंबर जो होगा, पीरियड नंबर इज 7 ऑलवेज। ठीक है ना मेरे बेटे, क्या बोला मैंने, इन केस ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट यहीं पे याद रखो, इन केस ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो मेरे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे उनमें लेंथेनाइड्स आते हैं, लेंथेनाइड्स में हमेशा ग्रुप नंबर थर्ड आएगा। लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स ग्रुप नंबर थर्ड, लेंथेनाइड एक्टिनाइड ग्रुप नंबर थर्ड, लेंथेनाइड में पीरियड नंबर 6 और एक्टिनाइड में पीरियड नंबर 7। अब सर हमें कैसे पता, ये तो आपको पता है ये लेंथेनाइड है, ये एक्टिनाइड है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये लेंथेनाइड है। अब बेटा इसके लिए आपने सिंपल याद रखना है, डेट इज एटॉमिक नंबर, टू बी मोर स्पेसिफिक 58 to 71, 58 to 71 में 58 to 71 हम 57 भी कंसिडर कर सकते हैं, 57 या 58, ठीक है ना, एक्चुअली 58 से लेंथेनाइड्स आते हैं, बट 57 भी कंसिडर होगा। 57 to 71 और 58 to 71 इनको हम लेंथेनाइड्स कहते हैं, सिंपल। 58 to 71 के बीच में जो भी एटॉमिक नंबर आएगा वो उसका ग्रुप थर्ड होगा, पीरियड नंबर 6 आया होगा, 58 to 71। इसी तरह एक्टिनाइड्स में एटॉमिक नंबर 90 to 103, 90 to 103 के बीच में जो भी आएगा डेट इज एक्टिनाइड। एक्टिनाइड्स में भी ग्रुप नंबर फिक्स होता है एंड द पीरियड नंबर इज ऑलवेज 7, ठीक है ना। अब इसके बाद अनदर पॉइंट जो आपने याद रखना है, फॉर द एलिमेंट्स, बेटा ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ ना, कोटा में भी ऐसा ही कंटेंट मिलता है, ऐसा कंटेंट तो आपको सिर्फ कोटा में मिलेगा।
for the elements having atomic number greater than or equal to 104 up to 118। अब बेटा याद क्या रखोगे, जो भी कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर, जिसका z, दिस इज z, जिसका एटॉमिक नंबर 104 से ज़्यादा या उसके बराबर होगा, अब उसके लिए पीरियड नंबर और ग्रुप कैसे ढूंढेंगे। अब बेटा याद रखना, इनके लिए पीरियड तो फिक्स होगा, पीरियड इज फिक्स, दैट सेवन्थ पीरियड। रादर आप ये याद रखोगे 87 के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनका पीरियड नंबर इज सेवन्थ। अब ग्रुप नंबर कैसे आइडेंटिफाई करोगे, बहुत ही इजी है। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू लास्ट 2 डिजिट ऑफ एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर होगा उसके जो लास्ट 2 डिजिट्स जो होंगे, उन्हीं को हम ग्रुप नंबर कंसिडर करते हैं। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू, सिंपल है बेटा, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू लास्ट 2 digits of their atomic number, last 2 digits of their atomic number। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे z लिखूँगा, यहाँ पे पीरियड लिखूँगा और यहाँ पे उनका ग्रुप लिखेंगे बेटा जी। अब z इज इक्वल टू 104, 106, अब इसी तरह 111, 117। अब बेटा पीरियड नंबर हमेशा बोला मैंने फिक्स, क्या आएगा 7, पीरियड नंबर 7, पीरियड नंबर 7, 117 का पीरियड नंबर भी क्या आएगा 7 आएगा। तो आपने याद रखना है 104 के ऊपर जो भी होते हैं, रादर 87 के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका पीरियड नंबर फिक्स होगा, डेट इज 7। अब ग्रुप नंबर इज लास्ट 2 डिजिट्स। 104 के लास्ट 2 डिजिट्स कौन है, 0 और 4, तो इसका ग्रुप नंबर क्या आएगा 4th। इसी तरह इसका लास्ट 2 डिजिट 06, तो ग्रुप नंबर किसके बराबर 6। अब इसका लास्ट डिजिट 1 और 1, तो ग्रुप नंबर प्लस नहीं करना है 11। अब इसका जो लास्ट 2 डिजिट है डेट 17, तो इसका ग्रुप नंबर क्या है मेरे बेटे 17 है। आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं एक होमवर्क डू कमेंट, ये होमवर्क करना, इफ होमवर्क इज इफ z इज इक्वल टू 33, आपको आइडेंटिफाई करना है पीरियड एंड ग्रुप। अब इसी तरह सेकंड होमवर्क इज z इज इक्वल टू 112, आइडेंटिफाई द पीरियड एंड ग्रुप। और मेरे बेटे और मेरे चोमू नज़र रखना, इफ z इज इक्वल टू 80, रादर 70 लेंगे, 70, आप इसका पीरियड निकालना एंड ग्रुप भी निकालना, ठीक है ना। अब इसी तरह केस नंबर सेकंड हम डिस्कस करेंगे। दिस वॉज द केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में हमने क्या पढ़ लिया, अगर आपके पास एटॉमिक नंबर दिया होगा हम कैसे आइडेंटिफाई ग्रुप और पीरियड करेंगे। इसी तरह केस नंबर सेकंड इज इफ केस नंबर सेकंड, when the electronic configuration is given। केस नंबर सेकंड इज when, हेडिंग डालो, when electronic configuration is given। जब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई हो तो आप क्या करोगे, पीरियड नंबर, सिंपल है बेटा, वेरी इजी है। पीरियड नंबर is equal to the highest value of principal quantum number, that is the highest value of n। period number is
हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n का मतलब क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, वही पीरियड नंबर कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अब मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ली, लेट 1s2 2s2 2p6 3s2। अब बेटा इसमें जो गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाईएस्ट, दीज आर द n, इनको हम 1 2 3 4 इनको n कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इसमें से जो हाईएस्ट वैल्यू होगा, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट वैल्यू 3, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, value of n is 3, therefore it belongs to third period। आया समझ कि नहीं आया? चलो अनदर एग्जाम्पल लेंगे, बस स्टे फोकस्ड बेटा। अभी रात के 1:42 बज गए, तो इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो थोड़े से एफर्ट्स आप भी लगाओ, बस इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब मैंने ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी। अब व्हाट इज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n? अब सर जी दिस इज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n। सिंस दिस इज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, वेरी गुड, देन पीरियड नंबर किसके बराबर? देन पीरियड नंबर इज इक्वल टू 4। अब इसी तरह मैं अनदर एग्जाम्पल लूँगा, जब तक कि आपके दिमाग में बस जाए ये। अब मैंने एक आर्गन कोर लिया, अब 4s2 3d10 4p2। अब बेटा जी यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4, तो पीरियड नंबर किसके बराबर? वेरी गुड, बोलो बोलो। हाँ मैंने सुन लिया, पीरियड नंबर इज इक्वल टू 4 चोमू। अब बेटा अनदर एग्जाम्पल मैं लूँगा, अनदर एग्जाम्पल ये है जेनॉन कोर, ओके, 6s2 4f14 5d2। ओके, यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू क्या है n की? 6 है, तो पीरियड नंबर क्या आएगा? पीरियड नंबर इज इक्वल टू 6। है ना इजी? तो जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई हो, तो पीरियड नंबर आप कैसे निकाल सकते हो? दैट इज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो हाईएस्ट वैल्यू होगा, वही पीरियड नंबर कंसिडर किया जाएगा। अब इसके बाद हाउ टू आइडेंटिफाई द ग्रुप व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन। हाउ टू, हेडिंग डालो, how to identify the group number when electronic configuration is given। जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई हो। अब इसके लिए अलग अलग ब्लॉक्स के लिए अलग अलग मेथडोलॉजी। इसमें हम फर्स्ट थिंग जो पढ़ेंगे, फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बेटा याद करो, मैंने आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोली थी। हाँ याद करो, होप आपको याद आ गई होगी। नज़र रखो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स इज, जो मैंने बोला था वैसे ही याद करनी है, ns1 to n-2f0 n-1d0 and
NP0, है ना। तो क्या बोला मैंने, और द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स दैट इज NS1 2, NS1 या 2, N-2F0, N-1D0, NP0। अब ग्रुप नंबर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बेटा, ये पॉइंट याद रखियो। ग्रुप नंबर फॉर S block element, for S block elements is number of electrons, important, number of electrons present in S orbital। अब S ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वही उसका ग्रुप नंबर होगा। अब ग्रुप नंबर कैसे आइडेंटिफाई करोगे एस ब्लॉक के लिए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 2, N-2F0, N-1D0, NP0। अब कैसे आप ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई करोगे, तो ग्रुप नंबर किसके बराबर होता है, जितने NS ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसका ग्रुप नंबर होगा। फॉर एग्जांपल, अब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब बेटा पहले मैं आपको बोल रहा हूँ पीरियड नंबर निकालो। सर पीरियड नंबर इट्स टू इजी, हाँ मुझे पता है इट्स टू इजी, तो निकालो ना। हाँ बेटा सर हमने निकाला, पीरियड नंबर इज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n यहाँ पर ये है, तो पीरियड नंबर इज़ थर्ड। अब सर अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं ये एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है या डी ब्लॉक का है। मैंने अभी एस ब्लॉक का बोला तो ये सीधी सी बात है एस ब्लॉक का होगा। बट सर हमें कैसे पता चले, अरे बेटा मैंने अभी बोला ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढूंढो, NS1 2, N-2F0 होना चाहिए, N-1D0 होना चाहिए, NP0 होना चाहिए। क्या यहाँ पे 3p है, नो सर, डेट मीन्स 3p इज 0। क्या N-2F है, नो सर, डेट इज 0। N-1D है, नो सर, डेट इज 0। क्लियरली इट इज विजिबल, इट्स S ब्लॉक एलिमेंट, इट्स S ब्लॉक एलिमेंट। जब एस ब्लॉक एलिमेंट है तो ग्रुप नंबर किसके बराबर, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस ऑर्बिटल। दिस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप नंबर फर्स्ट है। आया समझ के नहीं आया, फिर से बताओ। यस सर फिर से बताइए, कोई नहीं फिर से बताएंगे। देखो बेटा मैं अनदर एग्जाम्पल लूँगा। फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Xenon Core 6s2। अब सर यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, पहले मैं पीरियड नंबर बताऊँगा। यस सर, सर पीरियड नंबर किसके बराबर है सर, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n इज़ यहाँ पे 6, तो पीरियड नंबर इज़ 6। अब बेटा एस ब्लॉक है क्योंकि 6p तो है ही नहीं, 6p 0 है। यस सर, तो 6p जब 0 है तो यहाँ पे ये एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक एलिमेंट। अब एस ब्लॉक एलिमेंट में हम पीरियड नंबर कैसे निकालेंगे, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू सेकेंड। आया कि नहीं आया, चमका कि नहीं चमका, ये सब चमका, अच्छे से चमका ना, यस सर बहुत ही अच्छे से। अब सेकंड, ये तो एस ब्लॉक के लिए था। अब फॉर पी ब्लॉक, फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, अब बेटा याद रखना, फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोलो 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 मैं सुन रहा हूँ। यस NS2 NP1 to 6, वेरी गुड।
general electronic configuration is NS2 NP1 to 6. दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब जैसे जहाँ पे भी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखे, आंख बंद करके पी ब्लॉक बोलना. अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में तो पीरियड नंबर हाइस्ट वैल्यू ऑफ एन, तो ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे? फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स group number is equal to group number is equal to 12 plus np electrons. कैसे निकालोगे? For p block elements group number is equal to 12 plus np electrons. For example मैं एग्जाम्पल एक लूँगा. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. सर कौन सी? Xenon Core 6s2 4f14 5d10 6p 6p3. अब बेटा यहाँ पे NS2 है, दिस इज NS2, और ये है NP3. तो इट्स क्लियरली विजिबल इट्स पी ब्लॉक एलिमेंट. वेरी नाइस सर. तो यहाँ पे हाइस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या है? 6. तो पीरियड नंबर किसके बराबर? पीरियड नंबर इज हाइस्ट वैल्यू ऑफ एन, दैट इज 6. अब बेटा जी नज़र रखियो. अब ग्रुप नंबर किसके बराबर? अभी मैंने बोला, अभी फॉर्मूला ग्रुप नंबर फॉर पी ब्लॉक इज इक्वल टू 12 प्लस एन बी इलेक्ट्रॉन्स. तो 12 लिखेंगे प्लस एन बी इलेक्ट्रॉन. पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3. तो 12 प्लस 3 तो क्या आ गया? 12 प्लस 3 तो 15 ग्रुप. अरे समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बताए. इजी है ना? तो फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर? NS2 NP1 to 6. पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप नंबर किसके बराबर? 12 प्लस नंबर ऑफ 12 प्लस NP इलेक्ट्रॉन्स. तो फिर हमने फॉर्मूला पुट करनी है, सिंपल आंसर. अब इसी तरह फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, for D block elements, how to identify group number? How to identify the group number? हम ग्रुप नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करें? तो बेटा पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 to N-1 D 1 to 10. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किनकी? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. वेट ए सेकेंड. General electronic configuration of D block elements. अब इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अब ना इस वक्त ये भी बोल रहा है मुझे सोना है, बट हम सोने नहीं देंगे, हमने मेहनत करनी है. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज NS1 to N-1 D 1 to 10. बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, क्योंकि डी और एफ ब्लॉक में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी जेई वाले डायरेक्ट पूछते हैं. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसके बराबर? NS1 to N-2 N-1 D 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है ना? अब ग्रुप नंबर के लिए फॉर्मूला आप ऐसे याद रखोगे. ग्रुप नंबर
फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो किसके बराबर है, एन एस इलेक्ट्रॉन्स प्लस एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन्स, एन एस इलेक्ट्रॉन्स प्लस एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन्स। कैसे याद रखोगे, ग्रुप नंबर फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसके बराबर, एन एस इलेक्ट्रॉन्स प्लस एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डेट इज आर्गन कोर 4s2 3d6। देखो बेटा, क्या ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2 और ns1 to 2 ns2 n minus 1 मीन्स 4 minus 1 n minus 1 d6 है। वेरी गुड। तो ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, डी ब्लॉक। अब पीरियड नंबर कौन सा है, हैज़ टू वैल्यू ऑफ n, तो बेटा मैं ऐसे लिखूँगा पीरियड नंबर इज इक्वल टू 4। तो ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 प्लस नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6, 6 + 2 कितना हो गया, बोलो। इतनी गणित कमज़ोर है 8th ग्रुप, ठीक है ना। अब चलो मैं अनदर एग्जाम्पल लूँगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4 ऐसे लिखेंगे 3d10, असल में तो 4s2 आएगा 3d10 4s2। अब बेटा बहुत सारे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स वो समझेंगे 4s2 आ गया तो ये एस ब्लॉक है, ना जी ना। एस ब्लॉक के लिए कंडीशन क्या है, तभी तो मैंने बोला था ना फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने के लिए, ns1 to n-1d ये भी 0 होना चाहिए। देखो n यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू क्या है 4, n-1 क्या आएगा, तो 4s2 है यहाँ पे, n-1 क्या आएगा 4 - 1 दैट इज़ 3d, ये 3d भी खाली होना चाहिए, ये भी 0 होनी चाहिए, बट यहाँ पे 3d 10 है, तो दैट मीन्स इट्स नॉट एस ब्लॉक एलिमेंट, इट इज़ द डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। अब पीरियड नंबर कैसे निकालोगे, सर पीरियड नंबर सिंपल है, पीरियड नंबर इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n दैट इज 4th, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू सिंपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s कितने हैं 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d कितने हैं 10, 2 + 10 इज इक्वल टू 12th ग्रुप। अब इसी तरह आपको पता ही है फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ग्रुप, सर ग्रुप नंबर ऑलवेज फिक्स 3rd, लेंथेनाइड्स के लिए पीरियड नंबर 6, एक्टिनाइड्स के लिए पीरियड नंबर 7। आया समझ कि नहीं आया, यस सर आया समझ। अब एक चीज़ आप याद रखिएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, शायद मैं भूल गया वो बोलना, फिर भी आप याद रखिएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बेटा जी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डेट इज ns2 ओके n-1d 0 to 1 n-2f 1 to 14। सिंपल वेरी इजी, बी काम, वेरी इंपॉर्टेंट, जेई में डायरेक्ट पूछा जाता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो आप क्या लिखोगे बेटा, ns2 n-1d 0 to 1 n-2f 1 to 14, ठीक है ना मेरे चोमू बेटे। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इसी के साथ हम लेक्चर को टाटा बाय बाय करेंगे। फ्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स,
और इसी के साथ हमारा आधा पोर्शन कंप्लीट हो गया। फ्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब जो फर्स्ट पॉइंट है वो याद रखिएगा, दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब बेटा जब भी आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का नाम सुनोगे तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स ऑल एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जितने भी एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। पिछले ज़माने में, पुराने ज़माने में नोबल गैसेस को एक्सक्लूड किया जाता था, बट अब नई एनसीईआरटी में, अपडेटेड एनसीईआरटी में पी ब्लॉक में दिस रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में नोबल गैसेस को भी इंक्लूड किया गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में क्या लिखेंगे? ऑल एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑल एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी तरह सेकेंड पॉइंट में बोलूँगा दैट इज़ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किन को कहते हैं बेटा जी? शाबाश सर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को कहते हैं जो डी ब्लॉक हो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट ग्रुप 12। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। बट एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट ग्रुप 12, ग्रुप 12। वो कौन सा है? डेट इज जिंक, कैडमियम, मरकरी। ठीक है ना? एक्सेप्ट दिस ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब सर ये ट्रांजिशन एलिमेंट होता क्या है? ठीक है ना, थोड़ा सा मैं टच देता हूँ। ट्रांजिशन एलिमेंट। अब बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स अगर मैं बात करूँगा ना पुराने डिफिनीशन की, पुराने ज़माने की डिफिनीशन, वो आपने याद नहीं रखनी है। ट्रांजिशन मीन्स दो के बीच में बदलाव। ट्रांजिशन एलिमेंट्स मीन्स वो एलिमेंट्स जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में हो। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच वाले जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब एस ब्लॉक में जनरली मेटल, एस ब्लॉक में मेटल होते हैं, पी ब्लॉक में जनरली नॉन मेटल होते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स है जो ट्रांजिशन फ्रॉम मेटालिक कैरेक्टर टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स। ये तो ओल्ड डेफिनेशन थी जो आपने याद रखनी नहीं है। एलिमेंट्स which are in between S and P block, P block याद नहीं रखनी है। इसी तरह और एलिमेंट्स ऐसे लिखेंगे to be more specific, transition between, transition from metallic character, metallic character to non-metallic one, to non-metallic one. non-metallic one. अब जो न्यू डिफिनीशन जो आपने याद रखनी है, जो बोहर साहब ने दी थी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो उसने क्या बोला था? ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें n-1d सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो या उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। तो क्या बोला मैंने? बोहर ने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डिफिनीशन ये दी थी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें n-1d सबशेल, जिसमें n-1d सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो या उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में हो।
तो पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल्स की ओर जाएंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैविंग incompletely filled n-1d subshell either in their ground state or any stable oxidation state are called as transition elements. फॉर एग्जाम्पल मैंने ली कोई एग्जाम्पल स्कैंडियम की लेते। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब बेटा सी जो यहाँ पर n-1d है, क्या ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है, हाँ या ना? यस सर, इनकम्प्लीटली फिल्ड और ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। यस सर, या तो ग्राउंड स्टेट में या तो उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, तो ये कौन सा एलिमेंट है? तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है ना। अब इसी तरह मैं एग्जांपल लूँगा, किसकी लूँगे? आयरन की लेंगे। आयरन 26। ओके, आयरन का एटॉमिक नंबर आयरन 26, तो यहाँ पे आर्गन कोर आएगा, डेट इज़ 4s2 और 3d6। क्या यहाँ पे आपको n-1d मीन्स 3d, क्या ये इनकम्प्लीट, क्योंकि d में 10 आते हैं, तो यहाँ पे n-1d 6 है, क्या ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है? यस सर, इट्स इनकम्प्लीटली फिल्ड। और ग्राउंड स्टेट है? यस सर, ग्राउंड स्टेट मीन्स ना इसने इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं किया है, ग्राउंड स्टेट में है। यस सर, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। यस सर। अगर इसी तरह मैं बात करूँगा Fe पॉजिटिव की, Fe पॉजिटिव का मतलब ये है सर, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से ये लॉस करेगा? सर आउटर मोस्ट शेल से। आउटर मोस्ट शेल कौन सी शेल है? सर फोर्थ शेल है। तो फोर्थ शेल से कितने इलेक्ट्रॉन्स दफ़ा करने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैं लिखूँगा पहले आर्गन 4s2 3d6, ये वाली आउटर मोस्ट है। अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले आउटर मोस्ट से जाएगा, तो यहाँ मैं डेंजर दिखाऊंगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर गए, तो क्या मेरे पास n-1d में 6 इलेक्ट्रॉन्स है? यस सर। इनकम्प्लीटली फिल्ड है? यस सर। तो क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है? यस सर। आया कि नहीं आया? इसी तरह अब मैं अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल लूँगा, डैट इज़ जिंक की एग्जाम्पल। जैसे मैंने अभी बोला, जिंक कैडमियम मरकरी ग्रुप 12, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं। सर क्यों नहीं? चलो जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। सर आर्गन कोर 4s2 3d10। अब मेरे बेटे क्या ये ग्राउंड स्टेट है? यस सर, ये ग्राउंड स्टेट है। क्या ग्राउंड स्टेट में डी यहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड है? यस सर, कंप्लीटली फिल्ड। जब ये n-1d कंप्लीटली फिल्ड होगा तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। अब सर मैंने तो कहीं देखा है जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट Zn डाई पॉजिटिव है। हाँ, बड़े चतुर निकले आप, बड़े काबिल निकले आप, बड़े होशियार निकले आप।
चलो कर लो अब बेटा, Zn डाई पॉजिटिव, यहाँ पे आर्गन कोर, और 4s2 में लाला, 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा 3d10। क्या ये कम्प्लीटली फिल्ड है? यस सर, कम्प्लीटली फिल्ड है। अगर कम्प्लीटली फिल्ड है, क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है? नो सर, कम्प्लीटली फिल्ड। thus it is not transition element। आया कि नहीं आया? आई कि नहीं आई? यस सर आई। बदल आई? यस सर, बदल भी आई। सर 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 मेरे को ना दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है सर, कॉपर की ज़रा लिखो। हाँ जी बेटा लिखेंगे। कॉपर में क्या आएगा? आर्गन कोर 4s1 3d10। सर आप तो फंस गए। कॉपर में भी ना कंप्लीट n-d है, n-1d यहाँ कंप्लीट है, यहाँ कंप्लीट है। सर आप ना फंस गए। अच्छा चोमू, मैं फंस गया? हाँ तो बेटा यहाँ पे कॉपर की मैंने क्या बोला था, ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट में तो हम फेल हो गए, ग्राउंड स्टेट में तो हम फेल हो गए। अब इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मेरे बेटे? सर वो ना कॉपर डाई पॉजिटिव है। कॉपर डाई पॉजिटिव का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालो। कहाँ से? एक तो आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल 4 है, इसमें तो एक ही है, तो इसके बाद वाली शेल 3 है, तो एक तो 4s में निकालेंगे और 3d में निकालेंगे, तो आएगा क्या? आर्गन 3d9। सर अब ना यहाँ पे ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है। हाँ वही तो मैं बोल रहा था, ये तो इनकम्प्लीटली फिल्ड है बाबू। इनकम्प्लीटली फिल्ड का मतलब सर ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट है, सिंपल। अब इसके बाद ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में मैंने बोला। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर मैंने बोला है, मैं एक भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेटा याद रखना, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इसी तरह ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो यूरेनियम के बाद आते हैं। ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट वो एलिमेंट्स जो यूरेनियम के बाद आते हैं, यूरेनियम एक्टिनाइड्स में आता है। एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम। और बेटा ये याद रखना, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स में जो भी एलिमेंट आएगा वो रेडियो एक्टिव होते हैं। ऑल रेडियो एक्टिव, ऑल रेडियो एक्टिव। अब बेटा लास्ट 2 पॉइंट मैं बोलूँगा, फिर इसी के साथ टाटा बाय बाय। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनको हम कॉइनेज मेटल कहते हैं। अब बेटा जी की हो गया, अरे खुल जा, जिसको ना नींद आ गई। कॉइन एज बेटा जी अच्छे से पढ़ना, ना मैं आपसे कुछ लाइक मांग रहा हूँ, ना कमेंट, कुछ भी नहीं, बस आप पढ़ लो, फोकस्ड रहो। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आर कॉल्ड एज कॉइन एज मेटल। और इसी तरह जिंक, कैडमियम, मरकरी आर कॉल्ड एज वोलेटाइल मेटल्स। इसी के साथ हमारा हाफ पोर्शन ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो गया मेरे बेटे। आधा जितना भी मैंने पढ़ाया,
उस सभी को रिवाइज करना, अगर हो सके तो यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट उठाना और इसको प्रिंट करवा देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।